हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो एसके झा का न्यू अभी आपका नोट्स लॉन्च किया गया है रेलवे एएलपी टेक्नीशियन को लेकर के, जिसको आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसको इंट्रोड्यूस आपको करा दिया था क्या क्या चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देखेंगे, रेलवे ने कैलेंडर आपका रिलीज कर दिया हुआ है कल ही के दिन आपका, यानी कि आपके दिसंबर में ओवरऑल आपके सभी जितने भी आपका फॉर्म फिलअप हुआ है रेलवे के अंतर्गत, इन सभी का एग्जाम कंडक्ट होना है। तो रेलवे के अंतर्गत साइंस का ज़्यादा वेटेज होता है, लगभग आपके 40 क्वेश्चन आपके साइंस के अंतर्गत से आपका पूछा जाता है। इस कारण से हम लोग साइंस को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। देखिए, याद रखना है, एक माइक्रोमीटर बराबर कितने के बराबर होता है। तो ये आपका 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन, किलोग्राम। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम्ब। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि विस्थापन की इकाई क्या है। इसका देखिए कंप्लीटली आपको आंसर हिट करके आपको इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएं। और साइंस का ज़्यादा वेटेज होने के कारण से हम लोग साइंस को प्रॉपर तरीका से कवर करेंगे। तो जो नए छात्र हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी क्लास आपका डले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, और जितने भी अभी आपके ओवरऑल नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है ये आपको सीधा सीधा प्रोवाइड किया जा सके, और बेहतर तरीका से आप साइंस को इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। क्योंकि जो रिजल्ट आपके डिसाइड होगा ये साइंस, मैथ और रीजनिंग के अकॉर्डिंग ही आपका होगा। तो साइंस पर आपको अच्छा खासा कमांडिंग रखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। शायद कि यहाँ पर गलत हो रहा है। विस्थापन की एसआई मात्रा क्या है, ये दोस्तों आपको पूछा गया है। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। जैसा कि दोस्तों कार्य का एसआई मात्रा जूल होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रा का आपका जूल होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बल का यहाँ पर एसआई मात्रा की बात करेंगे तो न्यूटन होता है, और दाब का एसआई मात्रा का आपका पास्कल होता है। यहाँ पर देखिए, बल का एसआई मात्रा का न्यूटन और कार्य का एसआई मात्रा का आपका जूल होता है। डिफरेंस है, बल का एसआई मात्रा के यहाँ पर आपका न्यूटन, और संवेग का एसआई मात्रक जो होता है ये आपका केजी मीटर पर आपका सेकेंड होता है। तो ये सभी आपका डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। दोस्तों, टारगेट जो आपका बैच है आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए, इसका मात्र आपको 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एसके झा का कंप्लीट। इसके अलावा आपका खान जीएस रिसर्च सेंटर प्लस प्लेटफॉर्म का A to Z आपको टेस्ट सीरीज आपका प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली आपको 99 में, जिसके अंतर्गत टोटल आपको कंप्लीट आपका नोट्स प्लस आपके थ्योरी का क्लासेस आपको मिलेगा। जो टारगेट अभी फाउंडेशन आपका लॉन्च किया गया है, टारगेट आपका बेस, तो ये आपको कंप्लीटली मिल रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये आपको पर बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही फ्रेंड्स बात करेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या है, तो ये आपका होता है पारसेक। माइंड में सेट रखना है। इसके अलावा एक पारसेक यानी एक लाइट ईयर बराबर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। वही बात करें अगर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या है, तो ये आपका होता है ओम मीटर। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी दोस्तों प्रतिबल का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। एक पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है। एम्पियर, कूलम्ब, जूल, वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए, काफ़ी जल्दी इसको हम लोग लाइव भी करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है टेक्नीशियन का जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई नहीं किए थे, अभी आपका रीओपन किया गया है। लगभग आपके 15 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप आपका चल रहा है। पुनः आपका जो है ओपन किया गया है। तो जो भी छात्र अप्लाई नहीं किए थे, बिल्कुल आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट।
ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसी वाट को जूल पर सेकेंड भी आपका लिखा जाता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अगला दिया गया है जूल। जूल जो होता है ये कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। पास्कल जो होता है ये आपका दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका पास्कल होता है। न्यूटन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका बल का एसआई मात्रक होता है। एक न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे कि दाब की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दाब का एसआई इकाई क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट है। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या चीज़ें आपको दिया गया है। तो देखिए पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक अनुमानित दूरी को क्या कहा जाता है, आंसर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्ट जो राइट आंसर आपका रहेगा ये आपका रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बल यानी फोर्स की एसआई मात्रा क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन, यानी कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना फास्ट हो सके, आपके पास मात्र आपके 2 से लेकर के आपका 2.5 मंथ का आपको समय दिया गया है, तो आप सब लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साइंस को अच्छी तरीक़ा से आप कमांडिंग रखिए। साइंस में दोस्तों अगर 40 क्वेश्चन आपका पूछा आ रहा है, अगर इसमें आप 30 प्लस स्कोर कर देते हैं, सॉरी 35 प्लस, तो आप यकीनन मानिए कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। तो साइंस को मैं आपको पूरी तरीक़ा से एंड करवाने वाला हूँ, तो आप सभी लोग लगातार बने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर केल्विन होता है। पास्कल की अगर बात करेंगे तो ये आपका दबाव का एसआई मात्रक आपका होता है। वाट की अगर बात करेंगे तो ये विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका वाट होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है। कई बार इसको मैंने कवर भी कराया है। जैसा कि आप देखेंगे तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका हो जाता है केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका इकाई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का। किसका है फ्रेंड्स आपका, तो गुरुत्वाकर्षण का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। अभी देखिए मैंने आपको जस्ट कवर कराया हुआ है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है। तो जो कि आपका यहाँ पर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। जो ओम होता है OHM होता है, और यहाँ पर आपका ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कि निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दाब दिया गया और यहाँ पर आपको बल दिया गया है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे तो आपका गलत है। इन दोनों का अलग होता है। बल और उत्क्षेप बल की अगर बात करेंगे तो इसका न्यूटन होता है, तो बी आपका राइट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई। देखिए क्वेश्चन आपका कितना बार एलपी टेक्नीशियन को टच किया गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। तो देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ये फ्रेंड्स आपका होता है त्वरण का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि डैश की इकाई, कहा जा रहा है कि न्यूटन है। चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, न्यूटन आपका जो है बल का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ये देखिए वजन और जो बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसकी तापमान की इकाई है। देखिए कौन सा तापमान की इकाई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सा एक दूसरे के समांतर नहीं चलता है, सापेक्ष नहीं है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समय। समय किसी के सापेक्ष नहीं चलता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर डैश। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अशु शक्ति दिया गया, शक्ति का एसआई मात्रक जो हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। समुद्री मील दिया गया है, नौचाल में दूरी की इकाई। अगला कहा जा रहा है कि डॉप्सन, तो देखिए उष्मा की इकाई, ये हमारा गलत है। डॉप्सन जो होता है फ्रेंड्स से आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापी जाती है। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि भार की एसआई मात्रक क्या है। भार की एसआई मात्रक की बात करेंगे तो आपका न्यूटन है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका संवेग की इकाई क्या है। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है,
तो आप सभी लोग फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा रिस्पॉन्स अगर रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप एनटीपीसी और एएलपी के अंतर्गत आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, यानी टेक्नीशियन के अंतर्गत आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है संवेग की इकाई क्या है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा आपका, किलोवाट घंटा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा अश्वशक्ति, क्योंकि किलोवाट घंटा से बड़ा आपका यूनिट है अश्वशक्ति। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए घनत्व का ऐसा जो है आपका इकाई होता है, जिसको हम लोग कहते हैं केजी पर मीटर आपका क्यू, ठीक है। विस्थापन का आपका हो जाता है मीटर आपका हो जाता है, दाब को पता है कि आपका पास्कल हो जाता है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग प्रदीप्त का, ठीक है, प्रदीप्त का जो माप है ये किसका उपयोग करके की जाती है, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। तो सी आपका यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर क्या है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 केल्विन। अगर यहाँ पर आपने ऑप्शन ए को हिट किया है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट का जा रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। देखिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियन। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन आपका पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। देखिए ध्यान रखेंगे, एक पिकोमीटर बराबर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जूल बराबर कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड जो आपके कार्य का मात्रक होता है ये आपका डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो देखिए एफ जो होता है ये आपका न्यूटन हो जाता है, और जो आपका एस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो ये आपका मीटर इसका मात्रक होता है, यानी कि एक आपका न्यूटन मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है पास्कल इकाई है। चलिए आंसर लगाते हुए चलेंगे आप सभी लोग फटाफट, ठीक है। चलिए पास्कल किसकी इकाई है ये आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। पास्कल की अगर दोस्तों बात करी जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब का, बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे पास्कल, तो देखिए पास्कल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कैंडेला किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से कहा जा रहा है कि विकल्प को यहाँ पर आपको चुनना है। आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग मैच करते हैं। दिया गया है त्वरण, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये आपके 3 के साथ चला जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसी को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका चला जाएगा 4 के साथ। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपका जूल होता है। आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन आपका सेकेंड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन आपका सेकेंड होता है। तो फ्रेंड्स प्रॉपरली आपको यहाँ पर आपको याद होने चाहिए ये सभी चीज़ें। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए कूट में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 4 1 3, ठीक है। देखिए ध्यान रखेंगे 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर लगाएंगे, शक्ति का कौन सा मात्रक नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, किलोवाट, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है, यानी विभवांतर पोटेंशियल जो आपके होते हैं इसका SI मात्रक क्या है, तो आपका होता है वोल्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर
ये आपका हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए साइंस में। अगला है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों आप यकीनन मानिए साइंस में मैं आपको बेहतर करा दूंगा। साइंस और 10 नंबर जो आपका अवेयरनेस आपका पूछा जाएगा इसमें प्रॉपरली आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। मैं आपको A to Z आपको चीज़ें कवर कराऊंगा और 40 क्वेश्चन में आप 35 प्लस स्कोर 100% आप करेंगे। डेली आपको शाम में लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से साइंस में आप बेहतर करके आए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आंसर लगाइए, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा प्रतिरोध का। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आवर्धन किसकी इकाई है, फटाफट आंसर लगाइए। आवर्धन किसकी इकाई है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आवर्धन की अगर दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर आवर्धन किसकी इकाई है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ये देखिए आपका किसी का इकाई नहीं होता है, क्योंकि जो आवर्धन होता है इसका फॉर्मूला होता है m बराबर -b अपॉन यू, और इसी का आपका फॉर्मूला हो जाता है h डैश अपॉन आपका h। तो ये देखिए जो आपका होता है ये रेशियो के फॉर्मेट में होता है, इस कारण से इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। क्या होता है दोस्तों, आपका वाट होता है। अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाता है विद्युत शक्ति यानी पावर बराबर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है W बटे आपका T। इसी को हम लोग लिखते हैं वाट। क्या लिखते हैं, वाट। या तो फिर इसका यूनिट आपको दिया रहता है जूल पर आपका सेकेंड, क्योंकि समय को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो इस प्रकार से भी आपको दिया रहता है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, बी ए राइट हो जाएगा। फोकस कहा जा रहा है कि किसकी इकाई है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। फोकस दूरी पूछा जा रहा है, देखिए क्षमता नहीं पूछा जा रहा है, फोकस आपको दूरी पूछा जा रहा है। इस कारण से हमारा जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मात्रक नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मात्रक नहीं है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी। एम्पियर मात्रक है, ओम मात्रक है और न्यूटन आपके मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई है, पूछा जा रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर, डी करेक्ट हो जाएगा। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, आंसर बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए रेडियोधर्मिता की खोजकर्ता जो है ये आपका कौन है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका कौन है, तो ये आपका है हेनरी बेकुलर। कौन है फ्रेंड्स, आपका हेनरी बेकुलर है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकुलर, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है आपके ऊर्जा को, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। रिपीट करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बल का, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए ये आपका कंप्लीटली आपका नोट्स है, और ध्यान रखेंगे कि इसके जस्ट पहले आपको थ्योरी दिया गया, तो थ्योरी को मैं स्किप करके चल रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, तो आप सभी लोग इसका जो है कंप्लीटली आप थ्योरी को रिविजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका स्वतः आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक पिंड वेग दिया गया है u, यानी जिसे हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो इसके पिंड उड़ने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर आप सभी लोग लगाते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन आपका 2g हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ से कई बार आपका जी का वैल्यू पूछा जाता है, तो 9.8 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, 1 के बराबर अथवा कम होता है, तो डी आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, किसी गतिमान पिंड के लिए
कहा जा रहा है कि विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 1 के बराबर या 1 से आपका कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समान त्वरण से गतिमान रहती है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है। कहा जा रहा है कि मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, इससे ज्ञात है कि लड़का। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरित गति में, क्योंकि दोस्तों जब भी कभी कोई जो है राउंड पर आपका गति करता है, वृत्तीय गति एकमात्र आपका ऐसा गति है जिसमें कि वेग अगर आपके समान भी है तो भी इसमें कंटिन्यू जो है त्वरण आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि भी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भी टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड। इसके लिए देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन आपका ए, एक समान वेग से गतिमान है, क्योंकि आप देखेंगे तो ग्राफ आपका बिल्कुल आपका पैरेलल है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका सही जो है आपका कंक्लूजन क्या होगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट इसका देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको फ्रेंड्स दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी का जो है यानी कार बी जो है ये आपका सबसे क्या हो जाएगा धीमी। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, सॉरी स्टेटमेंट आपका सामने दिया गया है। तो बी जो आपका होगा ये सबसे धीमी होगा, क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये समय के साथ आपका चल रहा है, यानी कि समय के जब साथ चल रहा है यानी कि आपका डायरेक्ट आपका परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धीमी। ठीक है। अगर ये आपका मान लिया जाए कि अगर आपका इस प्रकार से अगर चलता है और त्वरण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो त्वरण यानी एक समान त्वरण में क्या होता है आपका वृद्धि होता है। तो ग्राफ को आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर में आपका पूछा गया था ग्रुप डी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे एक समान गति की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ये किस प्रकार से कर रहा है, तो एक समान गति से आपका कर रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण। अब इसका देखिए ग्राफ जो होता है इस प्रकार से आपका होता है, यानी इस प्रकार से आपका बनता है, यानी एक्सीलरेशन में लगातार आपका क्या होता है, तो आपका बढ़ोतरी होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कार्य के प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण ये आपके समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण को ही हम लोग कहते हैं मंदन त्वरण। तो ये आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा वेग के विपरीत होता है। अगर वस्तु इस और डायरेक्शन में है तो इसका जो है बल जो लगेगा यानी जो आपका एक्सलरेट आपका जनरेट होगा ये आपके कहाँ पर होगा, तो ये आपके जो है पीछे की ओर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गतिमान में रहने की प्रवृत्ति देता है ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है जड़त्व। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का पूछा है कि विस्थापन क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि वस्तु किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई अगर दूरी शून्य है तो इसका विस्थापन भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, फटाफट आंसर लगाइए। तो इसे कहा जाता है वेग, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बोला जा रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, ये वैसे कंडीशन में कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों आपका नियत होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, क्योंकि दोस्तों ये आपका कब होता है, तो में आपका जो है जब शून्य में
त्वरण आपका रहता है, यानी त्वरण जब आपका प्रोड्यूस नहीं होता है तो वैसे केस में आपके शून्य होते हैं। प्रश्न को रिपीट करेंगे, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब, तो क्या हो जाएगा कि में जो है यानी डैश में होता है तो में आपका क्या हो जाएगा, शून्य त्वरण हो। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए, जब वेग आपका क्या होता है, समरूप। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो सी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और कहा जा रहा है कि डैश के बीच संबंध देता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, स्थिति के बीच निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कहा जा रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग के रूप में, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तो ऑप्शन आपका पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग कर, यानी डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी और विस्थापन, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार का कंडीशन आपका क्रिएट हो सकता है। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले तो इसका जो वेग है, सॉरी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ये आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु को जहाँ से फेंका जाता है पुनः वहीं पर आ जाता है, तो इसका विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किसी भी वस्तु जो समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस को, कहा जा रहा है समान समय, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका असमान गति कहलाता है, तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होगा, तो ये आपका समानुपाती होगा TQ/2 के, तो डी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में परिवर्तन है, तो देखिए किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में परिवर्तन है, तो देखिए आपका जो एक्सेलरेशन होता है समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम लोग एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर वेग आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कहा जा रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है आपका वेग समय ग्राफ, तो ऑप्शन आपका पर एक करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, जब किसी वस्तु में लगातार उसके वेलोसिटी में एक्सचेंज होता है, परिवर्तन होता है, यानी वृद्धि होती है, तो इसे हम लोग एक समान धनात्मक त्वरण कहते हैं, और अगर इसके वेग में अगर लगातार एक समान रूप से कमी होता है तो इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, जिसे हम लोग दूसरे शब्द में मंदन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ रहा है, तो सी करेक्ट होगा। द्वितीय गति का इक्वेशन क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। गति का जो फर्स्ट इक्वेशन होता है ये आपका v बराबर u प्लस AT होता है। सेकेंड इक्वेशन होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो यहाँ पर आपको d में दिया गया है। आपको पूछा रहा है गति का द्वितीय इक्वेशन, तो आपका सही आंसर आपका d होगा। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे गति का तीसरा इक्वेशन, तो ये आपका हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस आपका 2as हो जाता है। तो इतने चीज़ों को यहाँ से आप क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है, तो सी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वो डैश हुआ भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये पूछा है। कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो आपका मात्र एक है आपका दूरी, ये आपका राइट होगा। किसी पिंड को, कहा जा रहा है कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से
फेंका जाता है। यह कहा जा रहा है कि ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा, ये आपको ऊपर पूछा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा जाने, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा ये आपका दोस्तों हो जाएगा अनंत, डी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो पूछा है कि पिंड का जो गतिशील है ये किस रूप में आपका होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपके समान त्वरण से होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर है ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है किसी वाहन की गति, कहा जा रहा है कि माप यंत्र बताता है कि किसी जो गति होता है, यानी किसी वाहन की जो गति होता है ये कौन बताता है, तो ये फ्रेंड्स आपका बताता है स्पीडोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ आपका अलग दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ये क्या बताता है दोस्तों, तो ये आपका बताता है ताक्षणिक चाल बताता है, बी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। क्या गति में परिवर्तन होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो गति में परिवर्तन होगा, लेकिन दोस्तों आपका -2u से होगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि डबल डिस्टेंस को कवर करता है। तो यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति की अगर बात करेंगे तो ये आपका चाल अचर और वेग में आपका जो है वेग आपका चर होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोटर गाड़ियाँ ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में आप यहाँ पर क्या कहेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा कि जो है आपका पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक जो है आपका वेग से चलिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपका एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये वाला मैंने ग्राफ आपको जो है डिस्कस आपको करा दिया है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब इसमें किस प्रकार का कंडीशन क्रिएट होगा, तो इसका वेग समय ग्राफ जो है आपका रेखीय होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि पिंड का त्वरण प्रदर्शित किया जाता है। पिंड का जो त्वरण होता है ये किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका प्रदर्शित किया जाता है डी स्क्वायर एस अपॉन आपका डी टी स्क्वायर, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। इसका जो त्वरण है ये आपका पर शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है, तो बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो गति का जो आपका ये क्या करता है, तो आपका स्थिति बताता है। गति का जो तीसरा हमारा नियम है, गति का तीसरा नियम, यानी कहने का मतलब है कि भी स्क्वायर बराबर आपका होता है यू स्क्वायर प्लस 2a आपका एस होता है। तो फ्रेंड जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं तो सिंपल सा इसमें एक ट्रिक है, आपका यू को आपको खत्म करना है और आपको ए को खत्म करना है। उसके बाद देखिए आपका क्या बता रहा है, तो ये आपका वेग, और देखिए यहाँ पर आपका क्या बता रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बच रहा है एस, तो ये क्या बताएगा, तो स्थिति को बताएगा, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मात्र एक बेहतर आपका यही आपका ट्रिक है। किसी भी इक्वेशन जैसे सपोज दैट कि आपका पहला का पूछा जाता है तो आपका भी बराबर क्या होता है यू प्लस आपका ए टी होता है। अगर पूछा जाता है इसमें आपको क्या बताता है, तो टी को खत्म करना है और आपको यहाँ पर ए को आपको जो है खत्म आपको करना है। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है आपका, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बता रहे हैं, तो ये आपका भी बराबर क्या होता है यू प्लस आपका ए टी हो जाता है। तो ये आपका क्या बताएगा, ये आपका बता देगा क्या वेग को बता देगा। तो इसको यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था। देखिए भी बराबर आपका क्या होता है यू प्लस आपका ए टी होता है। समय को ख़त्म नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यू को ख़त्म करना रहता है और ए को आपको ख़त्म करना रहता है। तो ये आपके दोस्तों क्या बताएगा, तो ये आपका वेग और समय के अगर आपको बताएगा। माफ कीजिएगा मैंने गलत करा दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। गति की अगर बात करी जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। अभी देखिए सेकंड हुआ होगा, मैंने आपको कवर कराया है। गति का जो पहला समीकरण होता है आपका भी बराबर यू प्लस आपका ए टी होता है। तो इसमें आपका किसको किसको खत्म करना है, तो यू को और ए को खत्म करना है। तो क्या बताएगा वेग और समय को, वेग और समय, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है,
और प्रश्न में कहना है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर आपका यू टी प्लस आपका हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखिए आपका यू खत्म हो जाएगा, इसके अलावा ए खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बताएगा, स्थिति और ये समय को बताएगा। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, स्थिति और समय को। तो यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, स्थान और समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है यदि पहले 10 सेकेंड का जा रहा है कि x1 और शेष 10 सेकेंड x2 दूरी तय करता है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन आपका सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से। बाकी दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। जितना भी मटेरियल्स आपको बचा हुआ है ये लगातार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएंगे। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाला गया है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो छात्र टारगेट बैच को लेना चाहते हैं एसके झा का कंप्लीटली, इसके अलावा आपको जो है जितनी भी आपका नोट्स है और प्लस आपका टेस्ट है ये कंप्लीटली आपको लगाए जाएंगे। और 40 क्वेश्चन का आपको जो है स्पेशल आपको जो है 40 क्वेश्चन और प्लस 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस, टोटल आपको 50 क्वेश्चन का अलग से भी आपको टेस्ट मिलेगा, ताकि आप देख पाएंगे कि आप साइंस में कितना बेहतर स्कोर आप कर पा रहे हैं। बाकी आपको फुल टेस्ट भी मिलेगा। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।